नमस्कार दर्शकों। बहुत साल पहले जो मैंने मेरे तांत्रिक गुरु से प्रश्न पूछा था और उसका उत्तर जो उन्होंने मुझे दिया था, मुझे ऐसा लगा कि आपके साथ भी उसे शेयर करना चाहिए। आज उसी विषय को लेकर के वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है और जब चिता जलाई जाती है, तब से लगाकर जब तक वह पूरी चिता जलकर भस्म नहीं हो जाए, तब तक का समय बड़ा ही नाजुक होता है। उस समय पर चिता के पास से हटना नहीं चाहिए। क्यों और कैसे वह समय नाजुक होता है, यह जानकारी मेरे तांत्रिक गुरु ने जो मुझे बताई थी, वह अक्षरशः मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यह बात उस समय की है जब मैं वाराणसी में रहता था। तो मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट, अश्वमेध घाट इत्यादि पर जो अनगिनत चिताएं जलती रहती थी, मैं हर रात्रि को टहलने के लिए गंगा किनारे जाता था। उस समय अनेक तांत्रिकों को मैंने उन चिताओं के आसपास अनेकों बार देखा और जब मेरे मन में यह जिज्ञासा हुई कि जब मृतक के परिजन अपने घर चले जाते हैं, तो फिर ये तांत्रिक लोग इन चिताओं के साथ क्या करते रहते हैं। तो मैंने एक बहुत बड़े दक्षिण मार्गीय तांत्रिक जो मेरे तंत्र के गुरु हैं, उन्होंने अपना नाम लेने से मुझे मना किया है, उनसे मैंने पूछा कि गुरुजी, जब सभी परिजन चिता के पास से घर चले जाते हैं, तो फिर यह अघोरी तांत्रिक उस चिता के पास क्या करते रहते हैं या कौन सी तंत्र क्रिया करते हैं। तो उन्होंने जो मुझे उत्तर दिया, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं, एक दक्षिण मार्गीय और एक वाम मार्गीय। दक्षिण मार्गीय तांत्रिक शुद्ध तंत्र क्रिया से अपना कार्य करते हैं, जो महाविद्याओं की उपासना में रत रहते हैं, और वाम मार्गीय तांत्रिक भूत प्रेत, जिन जिन्नात, ब्रह्म राक्षस आदि का कार्य करते हैं और वे इनमें माहिर होते हैं। जैसे महाविद्याओं में दो कुल प्रचलित हैं, एक काली कुल और दूसरा श्री कुल। काली कुल में अघोरी साधक आते हैं, अघोर साधनाएं करते हैं और इनकी उपास्या भगवती, काली, तारा और अष्टभैरव आदि रहते हैं। और वहीं श्री कुल की बात की जाए तो सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाली साधनाएं इसमें आती है, जिसकी आराध्या है श्री यंत्र की अधिष्ठात्री ललिता त्रिपुर सुंदरी। हालांकि इनकी पद्धति, पटल, आमना आदि बहुत सी जानकारियां हैं जो किसी और वीडियो में चर्चा में लाएंगे। तो जब मैंने अपने तांत्रिक गुरु जी से इस प्रश्न को पूछा और जो उन्होंने मुझे इसका रहस्य बताया, उन्होंने कहा कि जब चिता में आग लगाई जाती है, उससे लगभग 1 घंटे बाद मृतक की खोपड़ी बहुत गर्म हो जाती है और उसके अंदर का मगज, जिसे हम दिमाग कहते हैं, वह धीरे धीरे लिक्विड हो जाता है। हालांकि खोपड़ी तो नहीं जलती, लेकिन उसके अंदर का मगज जो रहता है वह लिक्विड हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार आप किसी पात्र में जमा हुआ घी डालेंगे और उसे गर्म करेंगे, तो पात्र का तो कुछ नहीं होगा, लेकिन वह पात्र गर्म होने से उसके अंदर का घी पिघलना शुरू हो जाता है। तो उस लिक्विड के लिए तांत्रिक प्रयासरत रहते हैं कि किसी भी तरीके से वह लिक्विड हमें प्राप्त हो जाए, जिसे तांत्रिक अपनी भाषा में मानुष मत के नाम से कहते हैं, वह उन्हें प्राप्त हो जाए। क्योंकि जब वह तांत्रिक उस मत को प्राप्त कर लेता है, तो उस मत पर वह अपनी तंत्र क्रिया करके उस मृतक की आत्मा को अपने वश में करने का प्रयास करते हैं और उससे अपना मन इच्छित कार्य पूर्ण करवाते हैं। हालांकि यह कार्य एक सिद्ध अघोरी तांत्रिक ही कर सकता है, कोई छोटा मोटा तांत्रिक यह कार्य नहीं कर सकता। क्योंकि किसी भी आत्मा को वश में करना बहुत बड़ा कार्य होता है और उसके तेज को संभाल पाना उससे भी बहुत बड़ा कार्य होता है। यदि कोई कच्चा तांत्रिक या जो अघोरी नहीं है, वह यदि यह कार्य करने जाएगा, तो हो सकता है उसे लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसी बात को केंद्र में रखते हुए हमारे गरुड़ पुराण आदि ग्रंथों के अनुसार जब शव को अग्नि प्रदान कर दी जाती है, उसके बाद उसकी कपाल क्रिया नाम का एक कार्य मृतक के देह के साथ किया जाता है। कपाल क्रिया करने का कारण ही यही है
कि इस नाजुक समय में उस मृतक की खोपड़ी को फोड़ करके उसके लिक्विड को बिखरा दिया जाए ताकि वह किसी के भी हाथ नहीं आए। यद्यपि आज कपाल क्रिया के नाम पर सिर्फ उसकी खाना पूर्ति होती है, खोपड़ी को नहीं फोड़ा जाता, लेकिन ये उसका विधान रहा है। हालांकि अब ना तो वह तंत्र रहा और ना ही वह उच्च स्थिति के अघोरी साधक। और वैसे भी अघोरी तांत्रिक आम स्थानों पर नहीं पाए जाते, लेकिन यह तब से परंपरा बनी है जो आज तक निभाई जा रही है। और अक्सर आपने देखा होगा कि ज्वलनशील पदार्थ कपूर, घी आदि का प्रयोग धड़ के ऊपर यानी खोपड़ी भाग में ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि वह किसी भी तरीके से अधजली नहीं रहना चाहिए, वरना जो ऊपर कार्य बताया गया है वही उसके साथ हो जाने का डर रहता है। आपने बहुत धर्मों के मसानों में देखा होगा कि लोग उनकी कब्रों को खोद करके उनके शव को चुरा ले जाते हैं। शायद इसके पीछे भी इसी प्रकार की क्रिया का अंदेशा आप लगा सकते हैं। अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार के तंत्र प्रचलित हैं। हमारे सनातन धर्म में अघोरी जो तंत्र क्रिया करते हैं चिता के साथ, वही मैंने आपको जानकारी दी है। इसलिए हमें इस समय सावधान रहना चाहिए। जब तक चिता जल करके भस्म नहीं हो जाए तब तक वहाँ से हटना नहीं चाहिए, यही इसका कारण बनता है। तो मित्रों, आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसे लगी? यदि आप समाज को जागरूक करना चाहते हैं तो ऐसी जानकारियों का विस्तार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और यदि इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमारा यह चैनल ऐसे ही धर्म एवं अध्यात्म के विषयों का प्रसारण करता रहता है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल।